हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएससी क्लास में। मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो आज हम लोग क्लास का शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास से जुड़ के अपना डेली का क्लास अटेंड करिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखते हैं आज का हमारा टुडेज बेस्ट में क्या है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। क्योंकि क्या है कि हमको मंजिल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम क्या कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको क्या देखना है कि हम काम कैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको कोशिश बार बार लगातार करते रहना है। मंजिल जो है एक दिन मिल ही जाएगी। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का हमारा क्लास क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया। सिक्किम ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया। अगर कोई आपसे पूछता है तो हमको क्या बोलना है कि 16 मई को। कब? 16 मई को जो है अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। कौन सा? 50वां। उसके बाद हमारा अगला है कि भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है ना। भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को स्वीडन में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है ना। कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ स्वीडन। कौन है? तो अनुराग भूषण जी हैं। कौन है? अनुराग भूषण। अगला हमारा है कि WHO ने 2025 में पोलियो के प्रकोप की पुष्टि किस देश में की है। क्या कह रहा है कि WHO confirmed a polio outbreak in which country in 2025। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी। कौन सा हो जाएगा? पापुआ न्यू गिनी। इसको क्या कहा है WHO ने कि यहाँ पे पोलियो का जो है प्रकोप दिखाई दे रहा है। अगला हमारा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया है। रिलायंस ने किया है, टाटा मोटर्स ने किया है, अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है या महिंद्रा ने किया है ना। तो हमको क्या कहना है कि किसने किया है? अडानी इंटरप्राइजेज ने क्या किया है? भारत का पहला भारत का पहला कौन सा हाइड्रोजन संचालित जो है ट्रक लॉन्च किया है, ठीक है। हाइड्रोजन संचालित ट्रक किसने? टाटा इंटरप्राइजेज ने लॉन्च किया है। हमारा अगला है इसी से कि हाइड्रोजन ट्रक की जो है क्षमता कितनी है। हाइड्रोजन ट्रक की क्षमता 40 टन। कितनी है? 40 टन है। और ये एक बार में कितनी दूरी तय कर सकती है, इसका रेंज कितना है? तो कितना है? एक बार में 200 किलोमीटर। जब ये एक बार चार्ज होगी, जो हाइड्रोजन संचालित है, ये एक बार में कितनी दूरी तय करेगी? 200 किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगी। अगला कह रहा है कि एशियाई शतरंज चैम्पियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में किसने रजत पदक जीता है ना। क्या कह रहा है कि हु ओन द सिल्वर मेडल इन ओपन कैटेगरी ऑफ 2025 एशियन चेस चैम्पियनशिप। तो किसने जीता है? निहाल सरीन ने। किसने? निहाल सरीन ने जो क्या हुआ है चैम्पियनशिप 2025 में जीता है। और इन्होंने किसको हरा कर जीता है? निहाल सरीन ने किसे हरा कर ये पदक जीता है? तो हमको याद रखना है साथियों, किसको हरा कर? गमवार्दिया दानेश्वर को क्या किया इन्होंने हरा करके 2025 में शतरंज चैम्पियनशिप जीता है ना। अगला हमारा है कि फोर्ब्स की 2025 की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में रोनाल्डो का स्थान क्या है? तो व्हाट इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डोस रैंक इन फोर्ब्स 2025 हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स लिस्ट में? कौन सा स्थान है इनका? 5वां है। कौन सा? 50वां इनका स्थान है ना। अगला हमारा है कि तुर्की की किस कंपनी की भारत में सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है ना। जो तुर्की देश है उसका कौन सा कंपनी, उसके एयरपोर्ट सर्विसेज को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है?
रद्द कर दिया गया है ना। क्यों रद्द किया गया है? कह रहा है कि भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी जो क्यों रद्द कर दी है। क्यों रद्द कर दी है? तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इसलिए किया है क्योंकि इसने क्या किया था कि सैन्य और ड्रोन सहायता प्राप्त करवाया था भारत के विरोध में पाकिस्तान को, है ना। जो भारत के विरोध में पाकिस्तान को इसने क्या ड्रोन सहायता प्राप्त करवाया था, और उस ड्रोन को चलाने के लिए जो है इंटेलिजेंस जो होते हैं उसको चलाने वाले जो कि पाकिस्तान के पास नहीं थे, तो अपने पास से उसने ड्रोन चलाने वालों को भी भेजा था, है ना। तो क्या हुआ, अगला हमारा इसी से है कि तुर्की ने किस देश को ड्रोन और सैन्य सहायता प्राप्त कराया, किसको कराया? पाकिस्तान को, है ना। क्या किया? पाकिस्तान को जो है इसने प्राप्त कराया, जिससे भारत ने आपत्ति जताई थी। ठीक है, हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, इसका संबंध किससे है? तो हमको याद रखना है, अगर कभी कोई पूछता है, एग्जाम में पूछता है, तो क्या है? सैन्य अभ्यास। क्या है? सैन्य अभ्यास से हमारा ऑपरेशन सिंदूर का संबंध है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इज रिलेटेड टू सैन्य अभ्यास। ठीक है, अगला हमारा है, इसमें देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या होगी। ठीक है, अनुमानित विकास दर क्या होगी? तो क्या होगी बच्चों, याद रखना है हमको कि 6.3% जो है इसका भारत का अनुमानित विकास होने वाला है 2025-26 में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अगला हमारा क्या है, आज का रिपोर्ट क्या कहता है। तो आज की रिपोर्ट में क्या है, हमारा करंट अफेयर्स में आज का क्या है बाबू, देखेंगे कि भारतीय विदेश सेवा IFSC अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। हमारे ये जो कौन है, हमारे अनुराग भूषण साहब है, इनको क्या किया गया है, स्वीडन में जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है कि सिक्किम ने 16 मई 2025 को अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। कौन सा राज्य स्थापना दिवस सिक्किम ने मनाया अपना 50वां? कौन सा? 50वां राज्य स्थापना दिवस सिक्किम ने मनाया है। ठीक है, और ये क्या है कि 2025 में पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की पुष्टि हुई है। क्या हुआ है? स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, स्वास्थ्य संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की पुष्टि की है। ठीक है, पोलियो प्रकोप की पुष्टि की है। अगला हमारा है कि अडानी समूह के प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया। यह ट्रक कितना 40 टन वजन ले जाने में सक्षम है, और ये कितना बाबू 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 200 किलोमीटर की दूरी, ये जो देखिए हमारा अडानी का जो ट्रक है हाइड्रोजन वाला यहाँ पे। ठीक है, ये है। अगला हमारा है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने ईरान के गमवार्दिया दानेश्वर को हरा करके एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। किसको हराया है इन्होंने? दानेश्वर को। किसको? वार्दिया दानेश्वर को हराया है। अगला हमारा इसमें रहने वाला है, क्या रहने वाला है देखेंगे हम लोग कि पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो ने फर्स्ट की 2025 की दुनिया के 50वें सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलेटिक की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान? 50वां। कौन सा? 50वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, जिसमें मैं बता दूं कि उनकी कुल कमाई जो है इस बीच 2025 और 24 के बीच उनकी कुल कमाई कितनी $275 की कमाई इनकी रही है। ठीक है, $275 की कमाई इनकी रही है। ये हमारे रोनाल्डो है जो कि कौन सा स्थान आए हैं एथलेटिक्स में? 50वें स्थान के सबसे अधिक कमाई करने वाले हैं। ठीक है,
बाकी अगला हमारा क्या है कि भारत सरकार ने हाल ही में तुर्की के शलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ठीक है, तो पूछेगा कि भारत सरकार ने तुर्की के कौन से एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के जो है कौन सा एयरपोर्ट है, शलेबी एयरपोर्ट है। देखिए ये है हमारा शलेबी एयरपोर्ट, इसकी जो है मंजूरी रद्द कर दी गई है। क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान को ड्रोन और सैन्य सहायता प्राप्त कराता था। ठीक है, जो कि क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ उपयोग किए गए थे। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके दौरान जो हमारा युद्ध वगैरह हो रहा था पाकिस्तान के साथ, तो उसमें इसका यूज किया गया था। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं। अगला हमारा क्या रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य वर्ष रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितनी 6.3% दर से बढ़ने का अनुमान है। हमारा जो अर्थव्यवस्था बढ़ने का अनुमान कितना है, 6.3% बढ़ने का अनुमान है ना। अगला है कि स्पेयर कर के तहत भारतीय सेवा के इंजीनियर और राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल जो हमारी NDRF है, उन्होंने क्या 13 से 15 मई तक नागालैंड के रंग पहाड़ी स्टेशन पर संयुक्त रूप से क्या किया है, अभ्यास की आयोजना किया है। ठीक है, ये हमारे NDRF के जवान हैं, इन्होंने क्या किया है, भारतीय सेवा इंजीनियरों के साथ क्या किया है, पहाड़ों पर स्टेशन पर संयुक्त रूप से अभ्यास करने का आयोजन किया है। अगला हमारा है कि सिरोई लिली महोत्सव 20 से 24 मई तक मणिपुर में मनाया जाएगा। यह महोत्सव 2 साल के बाद अंतराल के बाद जो है क्या होता है, जो कि किसके लिए रहता है, मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है पर्यटकों के लिए। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, मणिपुर पर्यटन विभाग के द्वारा ये जो है आयोजित किया जाता है। अगला हमारा क्या है, भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डन महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 110.5 मीटर है और वजन जो है कितना 1500 टन है, जो कि भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डन है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गार्डन है। अगला हमारा क्या है, भारतीय सेवा ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में, भारतीय सेना ने क्या किया है, पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नामक एकीकृत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया है ना। क्या किया है कि हमारी सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार नामक एकीकृत क्षेत्र में प्रशिक्षण अभ्यास किया है। ठीक है, कहाँ पे, तीस्ता फायरिंग रेंज में। ठीक है, ये हमारा अभ्यास यहाँ पे पूरा बंगाल में है ना, बंगाल में। अगला हमारा क्या है कि नेपाल में याला ग्लेशियर अधिकृत तौर पर क्या कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है। देखिए ये पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, बैठे हैं पूजा पाठ पूरा लेकर के मृत्यु का शोक मना रहे हैं। किसका मृत्यु हुआ है, किसी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है, किसका हुआ है, ग्लेशियर का। कौन सा ग्लेशियर, याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर क्या किया गया, आधिकारिक रूप से उसको मृत घोषित कर दिया गया है ना। अगला हमारा क्या है, भारत में समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए यूरोप यूनियन के साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं की शुरू। ठीक है, क्या किया भारत ने यूरोप के साथ मिलकर के समुद्र में ये जितनी भी प्लास्टिक वगैरह इसको साफ़ वगैरह करने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। उन्होंने क्या किया, 90.23 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, कितना, 90.23 मीटर के साथ जो किया इन्होंने नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, दूसरा स्थान ग्रहण किया, जिससे इन्होंने रजत पदक जीता है।
अगला है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनको क्या किया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया? इन लोग को राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया गया है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा इनको क्या रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को जो है ये क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला है कि गुजरात में नागरिकों को साइबर अपराध रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल का शुरुआत किया गया है ना। तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल का शुरुआत कौन सा? तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल का शुरुआत किया गया है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी नागरिक जो है, अगर कोई भी गुजरात के नागरिक हैं उनके साथ जो है साइबर अपराध होता है, मतलब उनके अकाउंट से किसी भी तरह से पैसे कटते हैं, गलती से कटते हैं, कोई ठगी होती है उनके साथ, तो इनमें जो गुजरात की सरकार है तो वो क्या करती है उनका पैसा रिफ़ंड कराती है ना। पैसा रिफ़ंड क्या करती है? कराती है उनको, जिसका क्या नाम है पोर्टल का? तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, तेरा तुझको अर्पण। अगला हमारा क्या है कि असम की पहली AI संचालित वर्चुअल न्यूज़ एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया। देखिए ये क्या है, हमारी अंकिता जी है जो कि क्या है पहली क्या है AI संचालित वर्चुअल न्यूज़ एंकर है। ठीक है, हमारी अंकिता जी। इनको ये नहीं समझना है कि ये रियल है, ये क्या है AI है। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अब हमारे जो न्यूज़ एंकर रहते हैं, पहले रहते थे कि न्यूज़ में बैठा एक एंकर है जो कि क्या होता था, मनुष्य होता था जो कि न्यूज़ वगैरह बताता था, लेकिन अब क्या हो गया है AI आ गई है। और यही हमारी AI अंकिता है ये। ठीक है, ये हमारी AI अंकिता है जो कि क्या करेंगी, अब से न्यूज़ की एंकरिंग करेंगी। ठीक है, अब मनुष्य का धीरे धीरे हर जगह से जो है नामो निशान मिटने वाला है, हर जगह जो है AI का ही ज़माना आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग से यही है कि जितना हो सके अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ताकि इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है कि भविष्य में आपको क्या है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि हमको दिख ही गया सबसे पहले क्या कि जो AI है पहला AI संचालित न्यूज़ एंकर बनी है। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि जो रिपोर्टर्स भी हैं वो भी AI से बनने लगेंगे, रोबोट वगैरह बनने लगेंगे। तो इस वजह से हमको क्या करना है, अपने अंदर स्किल डेवलप करने का कोशिश करते रहना है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो नई नई चीज़ें सीखते रहनी है हमको। तो आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अग्रवाल हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय बने हैं। जो हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं जो हमारे, ये क्या किए हैं कि इंग्लिश चैनल जो है उसको अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे प्रथम वृद्ध व्यक्ति बने हैं। कौन सबसे प्रथम वृद्ध व्यक्ति ये बने हैं? तो दोस्तों साथियों, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स, जो कि आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सर कि जैसे आज हम लोगों ने ये सब पढ़ा है तो इसमें क्या हमारा आया था, तो इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फिर से। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे जल्दी में कि क्या हमारा है आज का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो पहले हम लोगों ने देखा अनुराग भूषण को क्या किया गया, राजदूत नियुक्त किया गया है ना। उसके बाद सिक्किम में जो है 16 मई 2025 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया सिक्किम ने। और अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में खनन के लिए अपना हाइड्रोजन संचालित किया है ट्रक। अगले हमारे हैं निहाल शरीक ने क्या किया है, शतरंज चैंपियनशिप 2025 में जीत हासिल की है। उसके बाद रोनाल्डो को क्या किया गया है, 50वां सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलेटिक की सूची में शामिल किया गया है, जिनकी कुल कमाई $275 रही है।
बाकी क्या है कि भारत ने तुर्की एयरपोर्ट सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को इंडिया की सुरक्षा की दृष्टि से मंजूरी रद्द कर दी है। अगला हमारा क्या है कि हमारा 2025 और 26 का बजट जो क्या रहने वाला है 6.3 रहने वाला है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, है ना। उसके बाद हमारा अगला क्या है इसमें कि स्पेयर पार्ट्स के तहत भारतीय सेवा इंजन इंजीनियर और एनडीए ने क्या पहाड़ के कहाँ नागालैंड के रंग पहाड़ पर क्या अभ्यास किया है। उसके बाद क्या है अगला कि 2020 से 24 मई तक मणिपुर में क्या मनाया जाएगा, कौन सा महोत्सव मनाया जाएगा, कौन सा सिरोई लिली महोत्सव, जो सिरोई लिली महोत्सव मनाया जाएगा। अगला हमारा क्या है भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर रेल फ्लाईओवर कहाँ बना है, महाराष्ट्र में बना है, जो कि 111.5 मीटर का है। ठीक है, 111.5 मीटर का है। अगला है भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज का प्रयास किया है, प्रशिक्षण किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर जो है क्या कर दिया गया है, उसको मृत घोषित कर दिया गया है। अगला क्या है कि भारत ने क्या यूरोप के साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। भारत ने किसके साथ, यूरोप के साथ 391 करोड़ रुपये की परियोजना की शुरुआत की है। किसके लिए, समुद्री प्लास्टिक से निपटारा के लिए। उसके बाद क्या है कि नीरज चोपड़ा ने क्या किया है 90.23 मीटर के थ्रू के साथ दूसरा स्थान हासिल करके रजत पदक जीता है। उसके बाद हमारे क्या है रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को क्या है कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। गुजरात में नागरिकों को साइबर अपराध रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि असम की पहली एआई संचालित वर्चुअल एंकर कौन है, अंकिता को क्या लॉन्च किया गया है। उसके बाद सिद्धार्थ अग्रवाल ने क्या किया, इंग्लिश चैनल पार करके अपना सबसे वृद्ध व्यक्ति पहले हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया और रिकॉर्ड बनाया अपना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी सवाल वगैरह कुछ डाउट होता है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जो क्लासेस वगैरह आएंगी उसको देखते रहिएगा।